स्टूडेंट आ चुके हैं अपना न्यू क्लासेस एंड न्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके। तो आप लोग लाइव से सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि सारे फ्रेंड आके लाइव से जुड़ सकें। तो चलते अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है CO2 एक है, ठीक है। CO2 एक है, ए में अम्लीय, बी में क्षारीय, सी में लवण और डी में अनिश्चित। तो एक का करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? CO2 क्या है? एक अम्लीय है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, ए में क्षारीय, बी में अम्लीय, सी में उदासीन और डी में कोई नहीं। तो दो का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कॉपर पॉबराइट, ठीक है। कॉपर पॉबराइट CuFeSO2 अयस्क है, ए में तांबा, बी में लोहा, सी में सल्फर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर पॉबराइट यहाँ पे किसका अयस्क है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तांबा का, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, ए में एनोड पर, बी में कैथोड पर, सी में कैथोड एवं एनोड दोनों पर, डी में किसी पर नहीं। तो यहाँ पे 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे एनोड पर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ए में है C6H6, बी में है C2H2, सी में है C7H7 और डी में है C4H10। तो 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, हीरा एवं ग्रेफाइट है, ठीक है। हीरा एवं ग्रेफाइट है, ए में समयवी है, बी में है समस्थानिक है, सी में धातु है या डी में कार्बन के अपरूप है। तो यहाँ पे छठा का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? छठा का यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, ठीक है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, कौन सा आपको बताना है। तो 7 नंबर का यहाँ पे आप लोग सही जवाब दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंज्यूम कर देते हैं। यहाँ पे आप 7 नंबर का बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए और लाइव में सभी को एक बार शेयर कर दीजिए लाइव को, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाइए लाइव से। 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है, CnH2n+10H। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा संयोगी यौगिक है? ए में CH4, बी में NaCl, सी में CaCl2 और डी में Na2। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 8 का यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है, CH4 हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 9 का ये हो जाएगा, ठीक है, 9 का ये हो जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जीय अंग है, रक्त, संवेद ग्रंथि, सी में वृक्क और डी में अग्नाशय। तो 11 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सी हो जाएगा, ठीक है, वृक्क। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में ऑक्सीजन, सी में जल और डी में क्लोरोफिल। तो 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 12 का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 12 का यहाँ पे बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, ठीक है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सा आपको बताना है? ए में धमनी है, बी में कोशिकाएं हैं, ठीक है, और सी में सिरा है और डी में वेना केव है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 13 का आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? 13 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, वेना केवा।
14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ए में बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ठीक है, भार पर। बी में बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। और सी में फ्लोएम की संवहनी नलियों पर या में, ठीक है। और डी में ए और बी दोनों। तो यहाँ पे 14 का आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए में पत्तियों द्वारा, बी में तने द्वारा, सी में फूलों द्वारा और डी में बीज द्वारा। तो 15 का पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ठीक है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ए में पुंकेसर, बी में स्त्री केसर, सी में अंडाशय, डी में बीज। तो 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, बीज। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो मानव मादा में निषेचन होता है, मानव मादा में निषेचन होता है। ए में गर्भाशय में, बी में अंडाशय में, सी में योनि में और डी में फैलोपियन नलिका में। तो 17 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, फैलोपियन नलिका में। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, इसी संरचना को कहते हैं। ए में समजात अंग, बी में अवशेषीय अंग और सी में समवर्ती अंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 18 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 18 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 18 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, अवशेषीय अंग। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? ए में श्रमक, बी में लेमार्क और सी में डार्विन और डी में लिनियस। 19 का यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ए में है जॉनसन, बी में है लेमार्क और सी में मेंडल, डी में है ग्रिफिथ। तो यहाँ पे 20 का यहाँ पे आपको सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे जॉनसन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, CFC है, ठीक है, क्या आपको बताना है? ए में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में है कार्बन फ्लोरीन कार्बन, सी में है कार्बन फ्लोरोकार्बन, डी में है कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो किसका यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? किसका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कोलीफॉर्म, ठीक है, कोलीफॉर्म आपको बताना है क्या है, ठीक है। ए में वायरस है, बी में जीवाणु है, सी में कवक है या डी में इनमें से कोई नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे 22 का आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए। तो कमेंट सेक्शन में 22 का कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, जीवाणु है। 23 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ए में 1970, बी में 1980, सी में 1985 और डी में 1990। तो 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का 1970। 24 नंबर क्वेश्चन का फिगर देख लीजिए एक बार। समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित प्रकाश किरण है, आपतन कोण का मान होगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन भी दिखा देते हैं आपको, क्वेश्चन आप देख लीजिए और ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ए में है 40 डिग्री, बी में 50 डिग्री, सी में है 100 डिग्री और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर आप बताइए। ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, ठीक है।
कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 24 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 50 डिग्री। 25 नंबर, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। ए में समतल, बी में अवतल, सी में उत्तल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो वो 25 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 25 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, उत्तल। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि क्यों नहीं किया जाता, वो आपको बताना है। ए में है वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। बी में है काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में नहीं। और सी में है दोनों प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, ठीक है। और डी में है दोनों प्रकाश ऊर्जा नहीं पहुंचती है। तो 26 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। ए में धनात्मक ऋणात्मक, बी में ऋणात्मक धनात्मक, सी में धनात्मक धनात्मक और डी में ऋणात्मक ऋणात्मक। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर 27 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक। 28 नंबर क्वेश्चन, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आँख में उत्पन्न दोष है। ए में -1D, बी में +1D, सॉरी बी में 1D या +1D और सी में 2D और डी में 1.5D। तो 28 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे हो जाएगा डी ना, ठीक है, डी 1.5D। 29 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होती है। ए में 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ए में 25 सेंटीमीटर, बी में 0, सी में 250 सेंटीमीटर, डी में अनंत। तो 29 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, डी। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है तो वस्तु बी होगी। ए में आवेशित, बी में उदासीन, सी में उपयुक्त दोनों में से एक और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, ठीक है, 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। ए में है उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, बी में निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, सी में समान विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर और डी में पहले उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर उसके बाद निम्न विभव के क्षेत्र की ओर। तो आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो 31 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, बी। 32 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट माइनस 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ए में 900 ओम और बी में है 484 ओम और सी में 220 ओम और डी में 100 ओम। 32 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 32 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 484 ओम। 33 नंबर क्वेश्चन, आवेश का ऐसा मात्रक है। ए में वोल्ट, बी में ओम, सी में जूल और डी में कूलम। तो 33 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, कूलम होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो में क्या होता है? ठीक है, डायनेमो ऑप्शन है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, डायनेमो क्या करता है आपको बताना है, उसका कार्य क्या है। तो ए में आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बी में ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सी में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 35 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समानांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है। तो ए में है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन, बी में 2 × 10⁻⁶ न्यूटन
और सी में दूने 10⁻⁻7 न्यूटन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 35 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विद्युत मोटर बदलता है, ठीक है। ए में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लासेस में न्यू और क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड जो भी बेल आइकन को आप पे सेट करके रखना, ताकि जब भी न्यू वीडियोस आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर देना ताकि वो भी आके देख सके। तो तब तक के लिए बाय।